जमीर जिंदा रखना, कबीर जिंदा रखना। कि जमीर जिंदा रखना, कबीर जिंदा रखना, ओपीसी के दौर में भी दिल का अमीर जिंदा रखना। बन भी जाओ सुल्तान, कि बन भी जाओ सुल्तान तब भी अंदर की फकीरी जिंदा रखना। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जीवन में सब कुछ, कि हार जाओ जीवन में सब कुछ फिर भी जीतने की वो है एक उम्मीद जिंदा रखना। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यू सक्सेस जी के ट्रिक में। दोस्तों आज से हमने शुरू किया है राजस्थान के इतिहास में राजस्थान के राजवंश। राजस्थान के राजवंश पढ़ेंगे, जो सबके पहले आए उसको पहले पढ़ेंगे और साथ में हम क्रम वाइज सारे राजपूत वंशों को हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। लेकिन राजपूत वंशों से कंप्लीट करने से पहले दोस्तों जो जरूरी बात है वो है राजपूतों की उत्पत्ति, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। तो दोस्तों आज हम देख लेते हैं पहले राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 3 या 4 सिद्धांत है दोस्तों, उसको आप रट्टा मार लीजिए, हो सकता है मैं आपको ट्रिक बनाकर याद करवाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की क्लास। दोस्तों राजपूत क्या पढ़ने वाले हम? राजवंश। राजवंश पढ़ेंगे, इसके पहले पढ़ेंगे हम राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति। उत्पत्ति आपसे दोस्तों पूछ ले जाए कि राजपूत काल जो है वो कहां से लेकर कहां तक माना जाता है, तो साथियों यह 7वीं शताब्दी से, कहां से 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, 12वीं शताब्दी तक आपके दोस्तों क्या माना जाता है? राजपूत काल आपके माना जाता है। अब राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो हमारा पहला जो सिद्धांत है वो हम उसको देख लेते हैं। पहला सिद्धांत है आपके अग्निकुंड का सिद्धांत। कौन सा? अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत, ये अग्निकुंड का सिद्धांत है वो कहां से मिला भाई हमें? ये अग्निकुंड का सिद्धांत है ना, जो एक हमारे ग्रंथ है, कौन सा? पृथ्वीराज रासो। कौन सा? पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है। इसके भाई साहब लेखक कौन है? तो इनके लेखक है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है। ये चंद्रवरदाई साथियों हमारे लाहौर में इनका जन्म होता है। ज्यादा डिटेल हम चंद्रवरदाई की हम पृथ्वीराज चौहान के साथ में इसकी देखेंगे। यहां पर हम चंद्रवरदाई के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया पृथ्वीराज रासो। इस ग्रंथ में चंद्रवरदाई के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है, कौन सा? अग्निकुंड का सिद्धांत। की जो राजपूतों की जो भाई सब उत्पत्ति हुई ना, वो किनसे हुई? अग्नि से हुई है भाई साहब। तो अग्नि से हुई है तो ये भाई बात मानना पड़ेगा। इसमें भाई साहब एक क्या लिखते हैं चंद्रवरदाई कि एक वशिष्ठ ऋषि थे। कौन थे? वशिष्ठ मुनि मान लो आप। वशिष्ठ मुनि एक ऋषि थे। इनके द्वारा बार बार यज्ञ करवाए जाते थे। तो यज्ञों में क्या होते थे? जो राक्षस या उत्पत्ति दायक जातियां होती है वो बार बार राक्षस आते थे और अग्नि को कुंड को भंग कर जाते थे। तो यहां से कोई कहानी आई, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ओनली हमारे यहाँ पर है कि मुनि वशिष्ठ के द्वारा 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति की गई थी अग्निकुंड सिद्धांत के द्वारा। तो चारों जातियों को हमें क्रम से याद करना है और आपको अच्छे से याद करना है। तो पहली वाली है आपके, पहली कौन सी जाति मुनि वशिष्ठ के द्वारा? एक तो है प्रतिहार, दूसरी है परमार और तीसरी है आपके चालुक्य। कौन सी? चालुक्य। इन 3 राजपूत जातियों की उत्पत्ति की जाती है। लेकिन कहते हैं कि उन राक्षसों से तीनों राजपूत जातियां क्या हो जाती है? पराजित हो जाती है। तब वो वशिष्ठ मुनि को गुस्सा होता है एक साथ, और गुस्से में आकर एक चौथी राजपूत जाति की उत्पत्ति करता है। उसका नाम है आपके चौहान। क्या नाम है? चौहान, जिनको हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये था हमारा अग्निकुंड का सिद्धांत कि राजपूतों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? अग्निकुंड से हुई भाई साहब, ठीक है। और ये किसके द्वारा दिया गया? ये चंद्रवरदाई के द्वारा अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में दिया गया, ठीक है। दूसरे जो हमारा सिद्धांत है वो है आपके अग्निकुंड का हो गया। उसके बाद में ब्राह्मणों से उत्पत्ति। कौन से? ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। ब्राह्मणों से उत्पत्ति, यह ब्राह्मणों से उत्पत्ति का जो सिद्धांत है ना,
ये किसमें दिया गया? ये दिया गया है आपके एक शिलालेख है, कौन सा? बिजोलिया शिलालेख। नाम याद रखना है आपको, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया कहां पड़ता है भाई? भीलवाड़ा में पड़ता है। बिजोलिया शिलालेख ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ये भी याद रख लेना आप। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में लिखा गया था। आपसे जो भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बिजोलिया शिलालेख में हमें किस वंश की जानकारी हमें मिलती है, तो साथियों याद रखना, ये बिजोलिया वैसे मेवाड़ रियासत में पड़ता था। मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना हुआ करता था, लेकिन इसमें मेवाड़ वंश में जो सिसोदिया और गुहिल है, तो उनकी जानकारी हमें नहीं मिलती। एक बार पूछा गया था कि बिजोलिया शिलालेख में हमें किस वंश की जानकारी मिलती है, तो जिसको याद नहीं था वो शायद सिसोदिया ही लगा के आया होगा। तो आपको याद रखना है इसमें किस वंश की जानकारी मिलती है? हमें चौहान वंश की जानकारी हमें मिलती है दोस्तों। ठीक है, चलो देखो, तो ये ब्राह्मणों से इसमें संस्कृत भाषा में, जो संस्कृत में लिखा है, इसमें एक श्लोक लिखा गया है, वत्स गोत्रे ब्राह्मणे। कौन से? वत्स गोत्र ब्राह्मण। यानी कि इन राजपूतों को वत्स्य गोत्रे ब्राह्मण बताया गया है, यानी कि इनकी उत्पत्ति किससे बताई गई? ब्राह्मणों से बनाई कि ये ब्राह्मणों के जो वत्स्य गोत्र है ना, उनसे उत्पन्न हुए राजपूत। ठीक है, लेकिन ठीक है, मान ली बात। लेकिन दो इतिहासकार ऐसे हैं, एक तो आते हैं आपके डॉक्टर भंडारकर और एक आते हैं आपके गोपीनाथ शर्मा। इन दोनों इतिहासकारों ने इस ब्राह्मणों से उत्पत्ति यानी बिजोलिया शिलालेख का क्या किया? इन्होंने समर्थन किया है। तो दो समर्थकों का भी नाम आपको याद रखना, एक तो आपके डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर भंडारकर, और दूसरे हैं आपके गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा। इन दोनों का भी आपको नाम याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तीसरा जो सिद्धांत है आपके विदेशियों से उत्पत्ति। किन से? विदेशियों से उत्पत्ति। विदेशियों से उत्पत्ति यानी कि ये जो राजपूत है ना भाई साहब, ये यहाँ के नहीं है, इनकी उत्पत्ति तो विदेशियों से हुई है, विदेश से आकर यहाँ पर रहने लगे हैं। तो इनसे संबंधित हमें तीन इतिहासकारों के नाम याद रखना है। एक तो है आपके कर्नम जेम्स टोड, जिसको तो आपने नाम सुनी रखा होगा। पहले तो है आपके कर्नम जेम्स टोड। टोड के द्वारा इन राजपूतों को किसकी संतान माना गया है? एक तो आती है आपके सिख, और एक तो आते हैं आपके सिक्स, और एक आते हैं सीसियन। सिख व सीसियन, सीसियन, इनसे मानी गई है। दूसरा इतिहासकार है आपके कनिदम। कौन? कनिदम। कनिदम के द्वारा इन राजपूतों की जो उत्पत्ति है ना, वो मानी गई है कि ये तो भाई साहब कुषाणों की संतान है। किसकी संतान है? कुषाणों की। तीसरा आता है आपके वी ए स्मिथ, इसके द्वारा इनको हूणों की संतान बताया गया है। किसकी? कि ये तो हूणों से। हो सकता है इनके कल्चर मेच खाती होगी, हो सकता है कि इनकी मतलब कोई कुछ पात्र मिले होंगे या कुछ भी चीजें मिली होगी, उसके कारण इन इतिहासकारों के द्वारा इनको इनकी संतान बताया गया कि ये तो वहां से आए हैं। तो आपको उससे कोई मतलब नहीं, आपको सीधा सीधा याद रखना है। टोड के द्वारा शक या सीसियन के माना गया है, कनिदम के द्वारा कुषाणों से माना गया है, और वी ए स्मिथ के द्वारा हूणों से मांगा है। सबसे अब इसके बाद में एक लास्ट चौथे नंबर का सिद्धांत आता है, वो आता है आपके मूल मिश्रित सिद्धांत। कौन सा? मूल मिश्रित सिद्धांत। ये मूल मिश्रित सिद्धांत है ना, ये दिया गया था डीपी चट्टोपाध्याय। डीपी चट्टोपाध्याय के द्वारा दिया गया है, और ये सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। यानी कि किसी ने तो अग्निकुंड से उत्पत्ति मानी, किसी ने विदेशियों से मानी, किसी ने ब्राह्मणों से मानी। तो डीपी चट्टोपाध्याय जी ने कहा कि भाई आप हम सभी की रखते हैं और हमें एक सिद्धांत देते हैं। कौन सा? मूल मिश्रित सिद्धांत। इनके अनुसार हम इनकी भी मान लेते हैं, इनकी मान लेते हैं और इनकी भी मान लेते हैं। तो सबसे सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो सिद्धांत है ना, वो है आपके मूल मिश्रित सिद्धांत, जो डीपी चट्टोपाध्याय के द्वारा दिया गया था। तो साथियों ये तीन सिद्धांत है। एक आपके हर्षनाथ शिलालेख के अनुसार राजपूतों को सूर्यवंशी बताया गया है, तो ये भी ध्यान रख लेना आपको। बाकी ये तीन जो चार सिद्धांत है ना, आपको याद रखने हैं। पहला मैं आपको दोबारा रिवीजन कीजिए।
पहला वाला है अग्निकुंड का सिद्धांत, चंद्रवरदाय ने अपने ग्रंथ पृथ्वीरासो में दिया है। ठीक है। दूसरा है आपके ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है। अग्निकुंड वाले में एक घटना याद रख लेना, मुनि वशिष्ठ, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ठीक है। उसके बाद में ब्राह्मणों से उत्पत्ति, इसमें बिजोलिया में एक शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख, उसके अनुसार संस्कृत भाषा में वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण एक लाइन लिखी हुई है, उन्हीं के अनुसार हमें जानकारी मिलती है कि इनकी जो उत्पत्ति है ना वो किनसे हुई है, ब्राह्मणों से हुई है। और इनमें एक तो डॉक्टर भंडारकर और एक गोपीनाथ शर्मा इनका समर्थन भी करता है। ठीक है। उसके बाद में विदेशियों से उत्पत्ति से संबंधित हमारे पास 3 इतिहासकार आते हैं। एक तो आता है हमारे कन्ना जेस्टोर जो शक या सीसियों से मानता है, और एक है आपके कनिदम जो कुषाणों से मानता है, और एक है आपके वी ए स्मिथ जो कि हूणों से, राजपूतों को हूणों से उत्पत्ति मानता है। तीसरा है आपके डीपी चट्टोपाध्याय के द्वारा दिया गया है मूल मिश्रित सिद्धांत, इनके द्वारा कि भाई सभी का मूल मिश्रण हो जाए, इस कारण मूल मिश्रित सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। तो ये थी दोस्तों 5 मिनट आपके राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित, बिल्कुल शॉर्ट में बताया, और जितने भी क्वेश्चन आए आज तक इन्हीं से आपके आए हैं। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब एक एक वंश को हम पढ़ेंगे और एक एक वंश के बारे में डिटेल से हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो आइए चलते हैं, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।